किंग्स इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बेंट पाइप को कैसे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के आउटलेट से बैक के इनलेट तक एक पाइप आ चुकी है, लेकिन वो एक बेंट पाइप है। देखिए यहाँ पे, तो इसे हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्केच के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक नया पार्ट ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। पार्ट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक 3D स्केच करना चाहता हूँ। तो मैं स्केच पे जाऊँगा, स्केच पे जाने के बाद मैं 3D स्केच को सिलेक्ट करूँगा। 3D स्केच को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ इमेजिनेशन करना है कि ये पाइप एक्चुअली है कैसी। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक वर्टिकल लाइन आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल लाइन आएगी जो कि 777 की रहेगी। फिर यहाँ से एक बैक साइड में लाइन जाएगी जो कि 400 mm की रहेगी। फिर वहाँ से थोड़ा सा एक बेंड रहेगा जो कि रहेगा 200 mm का। तो ये लाइन को हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, 3D स्केच को सिलेक्ट करना है। 3D स्केच में आने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करूंगा। लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर उसको 90 डिग्री में, परपेंडिकुलर 90 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ करूंगा। इसके लिए मैं टैब दबाऊंगा, टैब दबा के डायरेक्शन चेंज करूंगा। फिर उसको हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर से मैं टैब दबाऊंगा और डायरेक्शन चेंज करूंगा। टैब दबा के मैं डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे इसको डायमेंशन देना जरूरी है। तो मैं जाके स्केच के अंदर से डायमेंशन देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो डायमेंशन है, ये बैक का यहाँ से लेके यहाँ तक 777 mm का है। तो मैं यहाँ जाके डिज़ाइन के अंदर जाके वहाँ पे मैं जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी उसको मैं स्मार्ट डायमेंशन की मदद से 777 mm कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको 777 mm इंटर कर देता हूँ तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए ये लाइन का डायमेंशन भी मुझे मालूम रहना चाहिए। तो वो लाइन का डायमेंशन के लिए मैं स्केच के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे देखिए ऊपर 400 mm आपको दिख रहा होगा। ये लाइन जो है वहाँ तक 400 mm है। फिर यहाँ से लेके इस वाले लाइन से लेके इस वाले लाइन तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए और वो डिस्टेंस है 200 mm। तो मुझे अभी दो लाइन का डिस्टेंस मालूम है, तो मैं वो डिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे स्केच के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 400 mm। फिर मैं इसको कर देता हूँ 200 mm। और जैसे ये हो जाता है तो मुझे यहाँ पर रेडियस देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस वाले ऑप्शन के ऊपर, फिलेट लाइन के ऊपर। फिलेट लाइन के ऊपर आने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 190 mm का एंगल क्रिएट कर लेता हूँ। तो 190 mm का एंगल कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। फिर देखिए यहाँ पे भी मुझे एक एंगल चाहिए, तो मैं फिलेट का ही यूज़ करूँगा। फिलेट का यूज़ करके मैं यहाँ पे फिर से एंगल दे देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपका पाइप बन जाएगा। तो पाइप कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमें एक चीज़ को ध्यान भी रखना है इसके साथ ही, पाइप हमारा जब बनेगा तब यहाँ पे हमें आगे जाके उसको रिड्यूस करना है, यानी कि रिडक्शन करना है पाइप के डायमीटर को। तो पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसको रिडक्शन वाला भी फैक्टर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 200 mm पाइप का डायमीटर है। तो मैं यहाँ स्केच के अंदर जाऊँगा। स्केच के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कमांड को, जो कमांड का नाम है स्वेप्ट बॉस बेस। स्वेप्ट बॉस बेस में मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली इस वाले सर्कुलर प्रोफाइल के सिलेक्ट करूँगा। फिर इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करूँगा कम्प्लीटली और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 200 mm मेरा डायमीटर है। डायमीटर 200 mm और थिकनेस मुझे चाहिए 2 mm। तो 2 mm की मैं थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। फिर मेरा ये जो पाइप है वो कम्प्लीटली बन चुका है। पाइप मेरा कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पे, आपको मालूम है, यहाँ पे मुझे आके एक रिडक्शन अप्लाई करना है। तो रिडक्शन अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइप का डायमीटर जो है कि मुझे रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए मुझे यहाँ पे रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इस वाले प्लेन से एक रेफरेंस प्लेन ड्रॉ करूँगा। तो रेफरेंस प्लेन कितने ऑफसेट रहेगी, इसके लिए मुझे फिर से स्केच को ओपन करना पड़ेगा। स्केच को ओपन करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस प्लेन का जो हम लोगों ने सिलेक्शन किया तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्केच नहीं ओपन होने होगा। तो स्केच को मैं ओपन करता हूँ। स्केच ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए 75 mm का ऑफसेट है। 75 mm ऑफसेट के बाद मुझे और एक चीज़ चाहिए कि जो सेकेंड वाली पाइप रहेगी, यानी कि रिडक्शन के बाद जो पाइप रहेगी उसका डायमीटर क्या रहेगा। तो उसका डायमीटर 160 mm रहेगा। मैंने अभी देख लिया यहाँ पे। तो मैं पाइप के अंदर आ जाता हूँ। पाइप के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करूँगा। रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इस प्लेन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस में 75 mm इंटर करूँगा। जैसे मैं डिस्टेंस 75 mm इंटर कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे स्केच बना पाऊँगा। यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट एक्चुअली ज़रूरी पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे
जो पहला वाला स्केच है वहाँ पे भी मैं स्केच कर देता हूँ, क्योंकि मैं लूप कमांड का यूज़ करने वाला। लूप कमांड में आपको मैंने बताया था कि कम से कम 2 स्केच रहने चाहिए और दोनों भी स्केच में से आप एग्जिटेड रहने चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं एग्जिट कर देता हूँ। फिर मैं आता हूँ इस प्लेन के ऊपर, फिर एडिट स्केच करता हूँ। एडिट स्केच करने के बाद मैं इस वाले प्लेन को नॉर्मल टू सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले प्लेन को। तो यहाँ पे आके आपको नॉर्मल टू सिलेक्ट करना है। जैसे आप नॉर्मल टू पे सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आना है, आपको सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल को आपको डायमेंशन देना है। सर्कल आपका है 160 mm का, तो यहाँ पे 160 mm आपको डायमीटर दे देना है सर्कल का। 160 mm डायमीटर देने के बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाले स्केच से भी एग्जिट हो जाना है। तो मैं यहाँ पे दोनों भी स्केच से एग्जिट हो चुका हूँ और मैं अभी यूज़ करूँगा लूप बॉस बेस कमांड का। मैं यहाँ पे लूप बॉस बेस कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं इस वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ। फिर इस वाले प्रोफाइल को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जो हम लोगों ने बनाया था स्केच। तो कुछ इस तरह से आपके सामने बन जाएगा। फिर यहाँ पे हमें लोगों को थीन फीचर अप्लाई करना पड़ेगा। थीन फीचर अप्लाई करने के साथ मैं क्लिक ओके कर देता हूँ। तो आपका जो लूप था वो बन चुका है और आपका जो पाइप का शेप था जो आपको रिडक्शन अप्लाई करना था वो रिडक्शन बन चुका है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस पाइप का बेंड पाइप था उसका डिज़ाइन कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली सेव एज करता हूँ। आपको भी सेम करना है, सेव एज करके इस वाले को आपको सेव करके रखना है, क्योंकि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सेव करते हैं तो आपको फिर इश्यू आएगा, आपको पार्ट्स नहीं मिलेगा। तो आप सेव एज करके आपके स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव करके रखिए। तो चलिए इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।